फनफनी बिल्ला। एक बार की बात है, एक गांव में रामू नाम का किसान अपनी पत्नी शांति के साथ रहा करता था। रामू किसान के पास 2 गाय भी थी, जिनका रामू किसान बहुत ही ख्याल रखा करता था। और रामू किसान के पास एक छोटा सा खेत भी था, जिसके अंदर अपनी दोनों गायों की मदद से खेत की जुताई कर कर अपना जीवन व्यतीत किया करता था। रामू किसान बहुत ज़्यादा गरीब होने के बावजूद बहुत ही ज़्यादा ईमानदार था। पर रामू की पत्नी शांति अपने भाग्य को हमेशा कोसती रहती थी। हाँ, मैं तो अब परेशान हो गई हूँ इस जिंदगी से। पता नहीं ये गरीबी कब खत्म होगी। एक तो ये हमारा भगवान है ऊपर वाला, ये भी हमारी सुनता नहीं है। पता नहीं कौन सी दुनिया में जाकर बैठा हुआ है। कैसे चलेगा अब? ऐसे ही चलता रहेगा तब तो मेरा सत्यानाश हो जाएगा। अब तो मेरा जीना हराम हो रखा है। पता नहीं कब आएगी अमीरी। हो लो, ये भी अभी शुरू हो गई। अरे भाग्यवान, सुबह सुबह भगवान को दोष क्यों दे रही हो? मैं ईमानदारी से मेहनत कर रहा हूँ ना, 2 वक्त की रोटी सुबह लाकर देता हूँ ना, कभी भूखा सोने दिया क्या मैंने? बोलो भाग्यवान। और ऐसे गुस्सा करती रहूँगी तो कैसे काम चलेगा? इतना प्यारा नाम रखा है तुम्हारे माता पिता ने शांति, पर गुस्सा तुम्हारी नाक पे चढ़ा रहता है हमेशा। सुबह सुबह उठते ही अनाप शनाप बकने लग जाती हो। ओह प्रभु, मैं तो आपकी बातें सुनकर मोहित हो गई। आप ही बताइए प्रभु, सुबह सुबह उठकर मैं भगवान को कोसूं नहीं तो क्या करूं? 2 साल हो चुके हैं प्रभु, लेकिन 2 साल से वर्षा नहीं हुई। वर्षा न होने के कारण ऐसे गुजारा नहीं चल पाएगा हमारा। कब तक दूर से पानी लाकर खेतों में छिड़काव कर कर फसल उगाकर गुजारा करूँगी? और भी किसान हैं इस गांव में, पर वो हमसे बहुत ज़्यादा अमीर हैं। हमारे पास तो एक छोटा सा खेत है, रोटी गुजारा चल जाता है उस खेत से। लेकिन वर्षा ना होने की वजह से अब और मुसीबत हमारी बढ़ती जा रही है। इसीलिए मैं भगवान को कोस रही हूँ। पता नहीं ये भगवान कौन से छप्पड़ में जाकर बैठ गया है और वनभोज का आनंद ले रहा है, जिसको हमारा दुख दिखाई नहीं देता। और पुकार लगाने पे ये भगवान बहरा हो जाता है। इसको हमारी आवाज़ और दुख और तकलीफ कुछ भी सुनाई और ना दिखाई देता है। अब मैं सुबह सुबह भगवान को कोसूं नहीं तो क्या करूं? अरे भाग्यवान, मेरा दिमाग खराब मत करो। एक काम करो, खाना बन चुका है तो खाने को लगा दो, मुझे बहुत भूख लगी है। तब तक मैं गाय को चारा खिला देता हूँ, वो भी बहुत भूखी है। हाँ, जाइए जाइए प्रभु, बहुत भूखी है, उसे भी खिला दो। और अभी खाना काटती हूँ तुम्हारे लिए भी और तुम्हें भी खिलाती हूँ। जाइए जाइए। रामू अपनी दोनों गायों को चारा खिलाने के लिए घर से बाहर निकल ही रहा होता है। उतने में एक ब्राह्मण जो बहुत ही भूखा होता है, रामू के दरवाजे पर आ खड़ा होकर बोलता है, राधे राधे बेटा, तुम्हारे घर में जो कुछ भी हो, चावल गेहूँ बाजरा, वो लाकर मुझको दे दो। रामू की बीवी शांति ब्राह्मण की बातों को सुनकर तुरंत बाहर जाकर बोलती है, ब्राह्मण जी, आप सवेरे सवेरे भटक कर गलत दरवाजे पे आकर भिक्षा मांग रहे हो। इस घर में खाने को एक अनाज का दाना भी नहीं है। हम बहुत ज़्यादा गरीब हैं ब्राह्मण जी, भला हम आपको क्या ही दे सकते हैं? शांति की बातों को सुनकर तभी ब्राह्मण बोलता है,
अगर ऐसी बात है बेटा तो कोई बात नहीं, मैं किसी और के घर जाकर भिक्षा मांग लूँगा। ब्राह्मण के इतना बोलते ही तभी रामू अपनी बीवी शांति से बोलता है। शांति, अगर ब्राह्मण हमारे घर से खाली हाथ लौटे तो हमें पाप लगेगा। क्या हमारे घर में खाने को कुछ भी नहीं है? तभी शांति बोलती है, हाँ प्रभु ना, थोड़े चावल सिंजा रखे हैं मैंने, पर वो चावल मैं इस ब्राह्मण को दे नहीं सकती। अगर वो चावल मैंने इस ब्राह्मण को दे दिया तो हम भूखे रह जाएंगे प्रभुनाथ। शांति की बातों को सुनकर तभी रामू बोलता है, अगर ऐसी बात है तो एक काम करो शांति, घर के अंदर जाओ और मेरे हिस्से का चावल एक थाली में परोस कर लेकर आओ और वही चावल ब्राह्मण जी को दे दो। ब्राह्मण जी को मैं खाली हाथ जाने नहीं दूंगा। ब्राह्मण जी आलती पालती मारकर यहीं पर बैठ जाइए, मैं आपको भूखा पेट नहीं जाने दूंगा। कुछ ना कुछ अवश्य दूंगा या फिर आपका पेट पूजा कर कर ही आपको यहाँ से जाने दूंगा। बैठ जाइए आप ब्राह्मण जी। रामू के कहने पर रामू की पत्नी शांति घर के अंदर जाकर रामू के हिस्से का खाना एक थाली में परोसकर ब्राह्मण को खाने के लिए दे देती है। ब्राह्मण परोसे गए थाली में चावल को खा लेते हैं और खाकर बोलते हैं, धन्यवाद बेटी, भगवान तेरा भला करेगा। रामू की पत्नी शांति को ब्राह्मण इतना कहकर वहाँ से रवाना हो जाते हैं। ब्राह्मण के रवाना हो जाने के बाद शांति अपने घर के अंदर चले जाती है और रामू अपनी दोनों गायों के पास जाकर अपनी दोनों गायों को चारा खिलाता है। अगले दिन रामू अपनी दोनों गायों के साथ खेत की जुताई करने के लिए रवाना हो जाता है। रामू अपने खेत में पहुंचकर अपने खेत की जुताई कर ही रहा होता है, तभी वहां से गुजर रहा शहर में रहने वाला शहरी बाबू रामू से पूछता है, किसान भाई, यहाँ पानी है क्या आसपास कहीं? हाँ बाबू साहिब, पास में ही एक हैंडपंप है, वहाँ से पानी ले सकते हो। तुम मुझे बहुत मेहनती लगते हो किसान भाई, आखिरकार तुम इतनी मेहनत क्यों करते हो? बाबू साहिब, मैं इतनी कड़ी मेहनत इसलिए करता हूँ ताकि मैं अपनी पत्नी और अपने लिए 2 वक्त की रोटी और कपड़े जुटा सकूँ। तुम इतनी कड़ी मेहनत करने के बाद भी गरीब हो, मुझे नहीं लगता कि कर्मों का फल मिलता है। नहीं बाबू साहिब, ऐसी बात नहीं है, कर्मों का फल अवश्य मिलता है। भगवान के घर में देर है पर अंधेर नहीं, एक ना एक दिन मेरे कर्मों का फल मुझे अवश्य मिलेगा बाबू साहिब। इतना कहकर रामू अपने खेत की जुताई कर कर अपने घर की ओर रवाना हो जाता है। जैसे ही रामू घर के अंदर प्रवेश करता है तभी रामू का पैर चाकू पर पड़ जाता है और रामू का पैर घायल हो जाता है। दर्द के मारे रामू छटपटाने लग जाता है और अपनी चारपाई पर लेट जाता है। तभी, अरे भाग्यवान किधर हो? मेरे पैर घायल हो गया, चाकू पर रखा था पैर, किधर हो भाग्यवान? रामू की चीखें सुनकर तभी रामू की पत्नी दौड़े दौड़े रामू के पास आकर बोलती है, ए भगवान, ये क्या हो गया? तुम्हारा पैर तो पूरी तरह से घायल हो गया। क्या यही तुम्हारे कर्मों का फल दिया है भगवान ने? अब खेत की सच्चाई कैसे होगी? घर में खाने को अब एक दाना भी नहीं है, अब कैसे हमारा गुजारा चलेगा? कल सुबह मैं क्या बनाऊंगी? इस गांव को ठीक होने में 2 हफ्ते लग जाएंगे।
तब तक हम क्या खाएंगे, कैसे अपना जीवन व्यतीत करेंगे? तुमने आज तक किसी का बुरा नहीं किया, लेकिन तुम्हारे साथ ये सब होकर मुझसे देखा नहीं जा रहा। तुम्हारे साथ ये सब कैसे हो रहा है? हे प्रभु, क्या यही मेरे पति के कर्मों का फल दिया है तूने? हे प्रभु, यही है हमारे कर्मों का फल। गरीबी में भूखे मरना तड़प तड़प के, यही है हमारे कर्मों का फल। कर्मों का फल आखिर में क्या है? कर्म का फल कोई परमात्मा नहीं देता। व्यक्ति जो करता है वही उसे मिलता है। अच्छे कर्म करता है तो अच्छा फल मिल जाता है, बुरे कर्म करता है तो बुरा फल मिल जाता है। पक्का हुआ आम कभी कड़वा नहीं हो सकता, वो सदैव मीठा ही रहता है। कर्म का फल हर पल हमें मिलते रहता है, क्योंकि एक एक सांसों में हमारे साथ जो घटना घटित हो रही है वह हमारे कर्मों का परिणाम ही है। कर्म के कारण ही हम सांस ले पा रहे हैं, तो किसी की सांस अभी अभी खत्म हो चुकी होती है। कर्म हमारी काया तो उसका फल हमारी परछाई है, दोनों सदा साथ साथ ही रहते हैं। तो कर्म सदैव धर्म से श्रेष्ठ है। धर्म करके ईश्वर से मांगना पड़ता है, जबकि अच्छे कर्मों का फल ईश्वर स्वयं देता है। रामू ने हमेशा अच्छे काम किए हैं। रामू ने अपनी पूरी जिंदगी कभी भी कोई गलत काम नहीं किया। इसलिए मैं रामू के अच्छे कर्मों को देखकर मैं अपनी तरफ से कुछ उपहार दूंगा। रामू और रामू की पत्नी के लिए कल एक नई सुबह की किरण रामू की जिंदगी में खुशियां ही खुशियां भर देंगी। अरे भाई, ये तो रामू का खेत है, लेकिन ये कैसन चमत्कार है। कल रात बहुत तेज वर्षा हुई थी, लेकिन वर्षा तो सभी के खेतों में हुई थी, और रामू के खेत में ऐसे कैसे लहराने लग गया फसलवा। ये कैसन चमत्कार है। रामू बहुत अच्छा इंसान है, ये बात तो हमको पता है। शायद से रामू के कर्मों का फल है ये। चलो रामू के घर चलकर रामू को बताता हूँ, रामू बहुत खुश होगा। अरे ये देखो, इतना सारा अनाज। अरे उठो ना, देखो जल्दी से, इतना सारा अनाज। लगता है प्रभु ने हमारी सुन ली, हमारी सुन ली, हमारी सुन ली। तुम्हें तुम्हारे कर्मों का फल मिल गया। मैं अब विश्वास करती हूँ भगवान पर कि भगवान कर्मों का फल अवश्य देते हैं। देर है पर अंधेर नहीं। बहुत खुश हूँ मैं आज। शुक्रिया भगवान आपका, धन्यवाद। मैंने आपको बहुत कुछ बोला, मुझे माफ़ कर देना। हाँ भाग्यवान, ये हमारे कर्मों का ही फल है। भगवान के घर में देर है पर अंधेर नहीं। कल मेरा पैर घायल हो गया था चाकू पर रखने के कारण, पर ये देखो भाग्यवान, मेरा पैर एकदम सही हो गया। ये भगवान की कृपा है। भगवान की दया दृष्टि अब हम पर बन चुकी है शांति। अब हमें कभी भी कोई दिक्कत नहीं होगी। ये मेरे कर्मों का फल है। मैंने बोला था ना शांति तुमको कि भगवान कर्मों का फल मुझे अवश्य देंगे, और वो दिन यही है। हमें हमारे कर्मों का फल मिल गया। रुको शांति, कोई आवाज़ मार रहा है, मैं होकर आता हूँ। हाँ काका, क्या बात है, क्यों आवाज़ लगा रहे हो?
अरे रामू भाई, कल रात बहुत तेज वर्षा हुई थी, पर वो वर्षा सभी के खेत में हुई है। पर चमत्कार देखो भगवान का, दया दृष्टि तुम्हारे खेत में बनाए रखा प्रभु ने। तुम्हारे खेत की फसलें लहरा रही है, काफी बड़ा आ चुकी फसल हो चुकी है। तुम्हारे खेत से बहुत मोटा मोटा धान निकलेगा ई बारी, बहुत अच्छी कीमत मिलेगी तुम्हें तुम्हारे फसलों की ई बारी बाजार से। रामू, तुम्हारी तो किस्मत चमक पड़ी। देखा ना आपने काका, मैं सबसे क्या कहा करता था कि मुझको मेरे कर्मों का फल अवश्य मिलेगा, और मुझको मेरे कर्मों का फल मिल गया काका। तो प्यारे बच्चों, कर्म सदैव धर्म से श्रेष्ठ है। धर्म करके ईश्वर से मांगना पड़ता है, जबकि अच्छे कर्मों का फल ईश्वर स्वयं आपको देगा।